श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुस्त्रिंशः अर्थात 34वां सर्ग युद्धकांड से ही। और आज के सर्ग में है सीता के अनुरोध से सरमा का उन्हें मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ ताम जात संतापाम तेन वाक्येन मोहिताम सर्माह्लादयामास महीम दग्धामिवाम्भसा ततस्तस्याहितं सख्याश्चिकीर्षन्ति सखी वचः उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यमसिते क्षणे निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुं न हि मे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि समर्थो गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोऽपि वा। एवं ब्रुवाणां तां सीता सरमामिदमब्रवीत् मधुरम श्लक्षणया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया। तो रावण के अब पहले की कही हुई बातें सुनकर उनके वचन से मोहित हुई, संतप्त हुई सीता को सरमा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। तदनंतर समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी सरमा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर उससे यह समयोचित बात कहने लगी। बोली, हे कजरारे नेत्रों वाली सखी सीते, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं है। ऐसी बात कहती हुई सरमा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा जो पहले शोक से व्याप्त थी इस प्रकार कहा। समर्था गगनम गन्तुमपि च त्वं रसातलम् अवगच्छाद्य कर्तव्यं ते मदन्तरे मत्प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रावणः स हि मायाबलः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी तर्जापयति मां नित्यं भर्त्सापयति चासक्रे राक्षसीभिः सुघोराभिर्यो मां रक्षति नित्यशः उद्विग्ना शंकिता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम तद्भयाच्चाहमुद्विग्ना अशोकवनिकां गता यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्भवेत् निवेदयेथाह सर्वं तद्वरो मे स्यादनुग्रहः। तो सीता कहती है अब सरमा से कि हे सरमे, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे मैं अब बता रही हूँ, ध्यान से सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है। वह दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है
जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को मोहित कर देती है, अचेत कर देती है। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली भी करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता है। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहां जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो, तुम वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। साप्येवं ब्रुवतीं सीतां सरमां मृदुभाषिणी उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ति बाष्पविक्लवम् एष ते यदभिप्रायस्तस्माद् गच्छामि जानकी गृह्य शत्रोरभिप्रायम् उपावर्तामि मैथिली। एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य राक्षसः शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः। सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः पुनरेवागमत् क्षिप्रमशोकवनिकां शुभां। सा प्रविष्टा ततस्तत्र ददर्श जनकात्मजां प्रतीक्षमाणां स्वामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्। तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमा प्रियभाषिणी परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनम्। तो सीता शर्मा से कह रही थी कि मुझे सब कुछ बताती चलो। रावण की तरफ से मैं बहुत भयभीत रहती हूँ, लेकिन उसका क्या विचार है, यदि मुझे यह ज्ञात होगा तो मेरे हृदय को थोड़ा चैन मिलेगा। तो ऐसी बातें जब सीता कह रही थी तो मधुर भाषिणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा, हे मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहां प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिनके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। फिर लौट कर आई हुई प्रिय भाषिणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और बोली, एहासीना सुखम सर्वमाख्याहे मम तत्वतः क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। एवमुक्ता तु शर्मा सीतया वेपमानया कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः। जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः अतिस्निग्धेन वैदेही मन्त्रिवृद्धेन चोदितः। दीयतामभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यदद्भुतं। लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनुमतः वधं च रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषो युधि। एवं स मन्त्रिवृद्धैश्च मात्रा च बहुबोधितः न त्वामुत्सहते
मोक्तुमर्थमर्थपरो यथा नोत्सहत्यमृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति मैथिली सामात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो हेषवर्तते। तो शर्मा लौट आई है पता लगाकर। तो सीता कहती है उससे, सखी यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ, उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया है। तो कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताई। बोली कि हे विदेह नंदिनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया है। राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो, ऐसा कहा है। जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, यह सब कार्य और दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है भला। तो इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी लेकिन वो रावण तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता है, वैसे ही हे मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है। तदेशा सुस्थिरा बुद्धिर्मृत्युलोभादुपस्थिता भया न शक्तस्त्वां मोक्तुमनिरस्तः ससंयुगे राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च वधेन हि निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निश्चितैः शरैः प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसि ते क्षणे एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेरी शंख समाकुलः श्रुतो वै सर्वसैन्यानां कंपयन् धरणीतलं श्रुत्वा तु तं वानरसैन्यनादं लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः हतौजसो दैन्यपरीतचेष्टाः श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषा। आगे बताती है शर्मा रावण का निश्चय कि रावण किसी की बात नहीं मान रहा है। सब उसे समझा रहे हैं कि सीता को लौटा दो, लेकिन उसके सिर पर तो काल नाच रहा है मानो। इसीलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाता, स्वयं केवल भय दिखाने से वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो हे कजरारे नेत्रों वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भेरीनाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक हतोत्साहित हो गए और उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय दिखाई नहीं देता था। तो सीता और शर्मा के इस वार्तालाप के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 34वां सर्ग यहाँ पर पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 34 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।